शिकायत आनी शुरू हुई कि भी ये एक दो मतलब कि इन्हें मुलाकात किसी नाल किदे नाल मिल के आई सी? एक पता नहीं ये आसफ सी फैसल सी इनू फिर मैं बिठाया इस बच्ची नू मैं क्या गल ये है कि मैं तेरी शिकायत सुनी है असी इज्जतदार लोग हैं साडे घर चों कदी कोई ऐसी गल दी आवाज़ नहीं आई बस इहो ही दस्सिया कि मैनू पेट्रोल सुट के अग ला दी हुण तक कम कर दे हुण तक कम कर क्यों बई पुत्तर कादे वास्ते हुंदे ने मैं पुत्तरां ते बोझ नहीं बनया अब्बा बोझ थोड़ी हुंदा है मगर मैं कहना कि दिंदे नहीं सी मैनू कोई गल ना करे मैनू कहंदे ने कि अब्बू जी कि तुसी काम ना करो ते असी सारी जिंदगी काम कीता है ते इस वास्ते अगर बह जावांगे ते बीमार हो जावांगे कितना खर्चा दिंदे सी तीनों पुत्तर महीने दा मैं उन्हां कोलों कदी भी नहीं पैसे मंगे जी मेरा दिल नहीं मानता कि तुसी पुत्तरां नूं हुण ढकदे पे हो झगड़ा ही उनका मोबाइल की वजह से था शुरू यहाँ से हुआ था काम शुरू ही यहाँ से वो नहीं दिखाता था वो मोबाइल नहीं दिखाती थी बस कहते मुझे मोबाइल दिखाओ क्या कहती थी आगे से कहती मेरी मर्जी क्या मेरी मर्जी मैंने नहीं दिखाना फोन पर लगी रहती थी हाँ जी कभी कोशिश नहीं की आवाज़ सुनने की कि ये कॉल जो चल रही है क्या बोलती क्या है ये नहीं वो जब देखूं वो अपने कमरे में होती थी मैं अपने कमरे में होती तो बस कभी काम करते थे कभी नहीं क्या काम करते थे रंग का तो कभी काम करते थे और कभी नहीं ये जो नहीं है ये क्यों है मेरे भाजी खर्चा करते थे सारा नहीं पाजी ते खर्चा करते सी पर जिहदे बच्चे ने खर्चा ते उन्हें करना है ना पाजी ने इस उम्र च भी कमाना है तो पुत्र ने नहीं कमाना ऐसे गल गलत है ना। अदील ने ये भी बताया कि जब मैं घर से निकला हूँ मेरी बीवी ने इसरार करके मुझे चाय पिलाई है और बाद में लड़का आया मेरे पास तो उसने कहा कि आओ ज़रा कहीं जाना है तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया। ये आसफ उसको ले जाता है किसी वीराने जगह पे वहाँ पे उसने उसको बतलाया कि मैं तुम्हारी बीवी को पसंद करता हूँ ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों ने ये तहैया किया है कि तुम्हें रास्ते से हटाकर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना है राजा जंग। इस थाने की हदूद में वाक़े एक गांव में एक शख्स को रात के टाइम बाइक पर एक शख्स घर पर आता है दरवाज़ा खटखटाता है अंदर से बूढ़ा बाप निकलता है तो उसे कहते हैं कि अदील को भेजें मैं उसका दोस्त हूँ। वालिद साहब पैगाम देते हैं अदील जाता है दरवाजे पर बाइक पर बिठाता है और ले जाता है एक गाँव। सारी रात घर ना आया अदील के ऊपर पेट्रोल छिड़का आग लगाई खुद फरार हो गया। अदील जिंदगी और मौत की कश्मकश में ये जंग लड़ता रहा अस्पताल में कुछ दिन फिर खबर आई कि अदील अल्लाह को प्यारा हो गया। किसने करवाया ये? बीवी ने जिसके साथ बच्चे पैदा किए जिसका मुहाफिज बना निकाह किया हलाल किया और फिर ये कहते हैं कि घर और जमा पूंजी और कुंजी उसकी चाबियां दी जाती हैं बीवी को उसने किया। इस केस में क्या हुआ कैसे हुआ पुलिस ने क्या किया फैमिली क्या कहती है सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर मेरी तरफ देखें जी मैं आपकी बेटी हूँ जी छोटी मान लें बड़ी मान लें बेटी हूँ तो बेटी से बात खुल खुला के बड़े कॉन्फिडेंटली करते हैं ऊंची आवाज में। जी बिल्कुल। आपका बेटा अदील जी कितने नंबर पर आता है? पहले नंबर पर मेरी बेटी पहले नंबर पर मेरी बेटियां दो हैं ये उनके बाद ये आता है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे जी। बेटे कितने? 3 बेटे जी और 2 बेटियां। 2 बेटियां जी। सभी बच्चे अपने अपने घरों वाले अपने अपने घरों वाले। जिंदगी किवें दी लंघी है बुजुर्गो? मैं जी 16-17 साल तो IG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर के कोल रहना जी। ने रहंदे हो करदे की सी? करदे मैं ना उथे अपनी मेहनत मजदूरी करना जी ये रंग रोगन का काम ते एक छोटी जी दुकान बनाई है जी उथे IG इन्वेस्टिगेशन दफ्तर के बाहर मुबारक मस्जिद है उथे सारी लाहौर दी गल करदे हो कसूर दी? लाहौर दी। अच्छा ठीक है। उथों मैं 7-8 दिन बाद इत्थे आना है जी रात नूं कदे सुबह किसी वेले मैं देर नाल चला जाना जी कदी कदी मैं आना जी ते ये फिर इतफाकिया ही मैं आया सी जी उस दिन। हुण तक काम कर दियो तुसी? हाँ जी हुण तक काम कर दियो? हुण तक काम कर। क्यों बई पुत्तर कादे वास्ते हुंदे ने? मैं पुत्तरां ते बोझ नहीं बनया। नहीं तुसी बोझ नहीं हुंदा अब्बा बोझ थोड़ी हुंदा मगर मैं कहना दिंदे नहीं सी मैनू कोई गल ना करे दिंदे नहीं सी
ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਬ ਖਰਚੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਪਨ ਗੱਲ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਵੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਛੱਡੋ। ਵੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ? ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਾਇਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੀਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੰਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਸੂਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 1-2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਪਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਕੇ ਇੰਜ ਹੋਏ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਧਰ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸਫ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹमें यहाँ छोड़ गई है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
चुप करके बैठी रही? चुप करके ने कोई गल नहीं। गिल्टी थी ना? हाँ जी, जाहिर है अंदर guilty चोर सी ना? हाँ जी, वो जी अच्छा, फिर कोई नहीं मन्नी? वो फिर नहीं मन्नी जी। ते असी फिर है ना जी अपना इनू पहले समझाया, इनू क्या ये सारियां गल्लां। उस बाद इनके बाप को ले गए, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਝੂਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਅੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਬੂ तो डरदी भी सी कि कोई नहीं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। अच्छा ठीक हो गया। उस दिन की रोला बनया है? इन्हें कोई समान समून लैन भेजिया सी ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? मियाँ नू अपने? ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। दरवाजा खड़किया है? हाँ जी। किवें? इंज कुंडी? हाँ जी, इस तरह करके। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੂਆ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ? ਲੋਹੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੈ। ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇੰਡਸ ਲਾਹੌਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਏਵਿੰਡ। ਰਾਏਵਿੰਡ में? ਰਾਏਵਿੰਡ ਵਾਲੇ 112 ਨੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਹ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ? ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। आपके बेटे ने आपको बताया कि हाँ। मेरे ऊपर पेट्रोल फेंका है? हाँ जी। किसने फेंका है? ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। नाम बताया? नाम उसने क्या, आसफ। हाँ, आसिफ ने फेंका है। हाँ जी। और भी लोग थे साथ में? और थे, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे थे। उसने 2 नाम बताए थे, ठीक है। एक फैसल, एक आसफ। ठीक हो गया। आप दोनों को जानते हैं? नहीं जी, मैं नहीं जानता। इस मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, ये वो कोई और मोहल्ले में रहते हैं। वैसे अब तो पता लग गया होगा ना? पता तो बाद में, मतलब कि अब चला है ना जी, पहले तो पता पहले ही नहीं पता था। हाँ जी। इन दोनों का आपकी बहू के साथ क्या लिंक था? किसका? इनका? आसिफ का और फैसल का? देखें जी, ये मुझे क्या पता। ये नहीं, आपको तो नहीं पता बुजुर्गो, आपको नहीं पता। जाहिर है, आपको क्या पता? हाँ जी। अब तो पता लगा ना? आप पता लगा? हाँ, वही पूछ रही हूँ, क्या पता लगा? अब यही पता लगा कि अभी कोई तल्लुकात इन्होंने आपस में ये तय किया है कि अगर ये इसको मतलब इस्तग़फ़ार। जी जी, ये अगर इस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाए, अब पता चला है, तो हम दोनों शादी कर। तौबा इस्तग़फ़ार। ये बात सुनने में आई है। 3 बच्चों का बाप है। हाँ जी। शौहर है। ये बात सब सुनने में आई है जी। ठीक हो गया। हाँ जी। अब जब बाहर इस पर पेट्रोल छिड़का गया, जो कुछ भी इसके साथ हुआ, बीबी घर बैठी है, सुकून से काम डाल रहा है। हाँ जी। हाँ गेम पूरी डाल चुकी है ना? जी बिल्कुल। राइट।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ? ਦੋनों नहीं फड़े जी, एक गया है तो एक मतलब कि साड़ी बहू गई जी। अच्छा चले, एक फड़ लिया है। हाँ जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ हाँ जी। ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। अब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜੀ। आप रख लेंगे इंशाल्लाह, अफोर्ड करेंगे इंशाल्लाह जी। अभी ये नानो घर से आए हैं? मैं खुद रात के 1 बजे इसको लेके आया हूँ जी। अब मगरिब के बाद गया था अच्छा, और मगरिब के बाद रात के 1 बजे इस बच्ची को लेके आया हूँ। मैं कहा हमारी बच्ची दो। क्यों लाए आप? इसलिए लाया कि हम अब वसा नहीं खा सकते, इतबार नहीं कर सकते। बाकी दोनों बच्चे पास ही थे आपके? जी आपके हमारे पास। इनको क्या जवाब देते हैं आपके? कहाँ है इनकी मामा? इनकी पूछा नहीं? मम्मा अभी तो हम हॉस्पिटल से आए और सारे मामलात में खुबे हुए थे। 3 दिन उधर बाहर बैठे रहे। आज हमें रुखसत फुर्सत मिली है। आज मैं लाहौर में गया था, लाहौर से आया हूँ अभी, तो अब फ्री होके तो मैं सब कुछ इनके लिए करूँगा जी। जी हाँ। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि ये बच्चे पूछते हैं मामा किधर है? पूछते तो आपसे पूछा है? पूछते तो हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं मम्मा किधर है। मैं कहा मम्मा का आप आपको क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बताएंगे आपको। बस यही कहते हैं? हाँ और पापा का पूछते होंगे? हाँ जी। क्या कहते हैं मैं आप? कहते हूँ भी बताएंगे आपको। इसको तो रात को लेके आया हुआ ना जी। इनको पता है? हाँ, इनको कि- पता, उन्होंने बताया होगा, मैंने नहीं बताया। अच्छा ठीक है। हाँ जी। पुलिस से मुतमईन है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें 100% उम्मीद है, 100% के पुलिस हमारे साथ इंसाफ कर रही है, तो हम पुलिस पर मुतमिन हैं। मज़ीद हम इल्तमास करेंगे आपसे और पुलिस इंतज़ामिया से, DPO से, मरियम नवाज से कि हम इल्तमास करते हैं कि हमें इंसाफ जल्द जल्द दिया जाए और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाए। हमसे जो कोई हमें ख़बर मिलेगी या कोई होगी, या फिर ये कैमरे देखें, या फिर जो मोबाइल हमें मिला है कल उनके अंदर से, वो हमने जमा करवाया है। कहाँ से? इधर से मिला है मोबाइल, आपके बेटे के कमरे से? बेटे के कमरे से। वो मैं मोबाइल कल आपकी बहू का है? वो उसी का था, जो मिला है उसी का ही है ना। इधर किसी की क्या जरूरत थी, हमने लॉक लगा दिया था। घर वाले जब जुर्रतें देते हैं बुजुर्गों, तो फिर बाहर वालों की जुर्रतें हो जाती हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। हाँ जी। ऐसे ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो मोबाइल जो आपकी बहू के कमरे से निकला है, हाँ जी, वो उसने गिफ्ट दिया है, वो आपके बेटे ने लेके दिया है, वो उसकी माँ ने दिया है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सर। ठीक है, चलो। ठीक है ना? कुछ कहना है अभी आपको? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बस आपका। मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमें ऊपर अल्लाह है, जो आदमी इंसाफ करता है ना, अल्लाह पाक उसे 60 साल की इबादत का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। चाहे एक जज हो, चाहे एक पुलिस अहलकार हो, चाहे एक मजिस्ट्रेट हो, चाहे अदने से अदना एक आदमी हो, जो मेरिट पे इंसाफ करता है, अल्लाह उसे 60 साल की इबादत का सवाब देता है। तो जो लालच करता है, जो मतलब के बिकता है, उसको उतना ही अजाब होता है। आप ठीक कहते हैं। इन बच्चों की जो नानो है, हाँ जी, आपके बेटे के कत्ल के बाद, कत्ल कहूंगी मैं ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, जी कत्ल जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपके साथ जो गुफ्तगू है वो नॉर्मल है या कोई नफरत अंगेज है? नहीं जी, हम तो behavior? बुलाते ही नहीं उनको जी। नहीं, आप गए हैं ना, लेकर आए हैं बच्ची को? उनको नहीं, हम उनके घर में नहीं गए। कहाँ गए थे फिर? हम उसके बड़े भाई के घर में गए, जो इसका ससुर था मेरे बेटे का, उसके बड़े भाई के घर में गए। अच्छा, डायरेक्ट नहीं गए? मैंने उनके घर में नहीं जाना। वैसे अच्छे लोग हैं। हाँ जी, इनके खानदान में यही रीत है। ये तो 10 अल्लाह साल जाने के जी। बाद 3 बच्चों के बाद एक नया ये तो शौहर, ये एक तो नया अल्लाह आदमी। जानता है ना जी। हमारा दिल जो कहता है हम साफ हैं। ठीक हो गया, हम ओके, साफ हैं। डन, ठीक। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। झगड़ा ही उनका मोबाइल की वजह से था। शुरू यहाँ से हुआ था हाँ काम? जी, शुरू ही यहाँ से वो नहीं बात दिखाता हुई। था? नहीं, वो दिखाती मोबाइल थी? नहीं दिखाती थी, बस कैसे मुझे मोबाइल दिखाऊं। क्या कहती थी आगे से? कहती मेरी मर्जी, क्या? मेरी मर्जी, मैंने नहीं दिखाना। फोन पर लगी रहती थी?
हाँ जी। हर टाइम? हाँ जी, कहना तो मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ। कभी कोशिश नहीं की आवाज़ सुनने की कि ये कॉल जो चल रही है क्या बोलती क्या है ये? नहीं, वो जब देखूँ वो अपने कमरे में होती थी, मैं अपने कमरे में हूँ। खाना खाना भी नहीं देती थी कभी। खाना ही नहीं देती थी शौहर को? हाँ जी, नहीं दे रही। लेकिन आपको ये बताता था कि ये मसला कर रही है या ये जवाब दे रही है, दुख हाँ सुख जी। करता था? हाँ, कभी कहता मसला हो रहा था, बुलाती नहीं थी, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। हमने कहना कोई बात नहीं। कहती थी मुझे आप अच्छे नहीं लगते? हाँ जी, बिल्कुल। ये 3 बच्चों के बाद पता चला? हाँ जी। अदील तो बस कभी काम करते थे, कभी नहीं। क्या काम करते थे? रंग का। तो कभी काम करते थे और कभी नहीं। ये जो नहीं है ये क्यों है? मेरे भाजी खर्चा कर देते सारा। नहीं, भाजी ते खर्चा कर दे सी, पर जिदे बच्चे ने खर्चा ते उन्हें करना है ना। भाजी ने इस उम्र च भी कमाना है तो पुत्र ने नहीं कमाना। ऐसे गल गलत है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रुखसाना। रुखसाना। हाँ जी। मकतूल अदील। हाँ जी। आपका क्या लगता है? भांजा। भांजा। जी। भांजा, ठीक है। और इसके अलावा कोई आप भाभी भी लगती हैं उसकी? मैं खाला भी लगती हूँ, तो उसकी चाची भी लगती हूँ। माशाल्लाह। यानी वो कहते हैं ना फैमिली के अंदर अंदर रिश्ते हुए हुए, शादियाँ हाँ, इस तरह से। ये बड़ी बहन थी मेरी, अदील की मम्मा जो थी ना। अदील कितने साल का है अंदाजन? 28 साल तो है। 28 साल। और बच्चे कितने हैं? 3 इसके। 3 बच्चे हैं। अदील की शादी में आप मौजूद थी, शिरकत की थी? जी बिल्कुल। अच्छी शादी हुई? हाँ जी। अदील कैसा इंसान था? अच्छा था। अच्छा था? ताबेदार था? हाँ जी। बड़ों का फर्मा बरदार था? जी। अदील अपनी बेगम के साथ कैसा था? अच्छा था। मियाँ बीवी आपस में ठीक से रहते हाँ थे? जी, बिल्कुल ठीक रहते थे। झगड़ा वगैरह कोई प्रॉब्लम? नहीं, पहले कोई अखराजात का मसला? नहीं। कोई ऐसी बात? नहीं। झगड़ा होता था या कभी नहीं हुआ? नहीं, तो वो मियाँ बीवी में थोड़ा मोटा तो होता है ना। हर घर में होता है। हाँ जी, ऐसी कोई बात बड़ा मसला कोई नहीं था? नहीं, बड़ा मसला नहीं था। ठीक हो गया। और आपकी लगी भाभी ना, अदील की बीवी लगी आपकी रिश्ते में? बहू लगती है ना मेरे बहू रिश्ते लगती में। हैं। हाँ जी। कैसी थी? मेरे बहुत अच्छी थी। अच्छी? हाँ जी। अच्छा। अब नहीं पता क्या हुआ उससे, 2 माह से उसका रवैया नहीं ठीक था। 2 माह से? हाँ जी, 2 माह से उसका रवैया नहीं ठीक। आपकी तरफ वैसे दोनों मियाँ बीवी आते जाते थे, बच्चे वगैरह आते थे? हाँ जी, बिल्कुल। काफी देर बैठते थे? जी। और आना जाना सालों साल या वैसे नहीं, ही यही कहीं? घर मेरा, एक ही तो घर है अच्छा, हमारा। एक ही घर है। हाँ जी, एक इट ही मींस घर के ये जो सहन है, हाँ जी। या पंजाबी में कहते हैं वेड़ा साडा इको ही है, मतलब हाँ जी, इको हाँ घर च रहने हाँ जी, एक घर च जॉइंट रहने। फैमिली सिस्टम। हाँ जी। झगड़ा कभी हुआ नहीं, बड़ा प्रॉब्लम कोई थी नहीं, तो 2 माह से जो बिहेवियर हाँ जी। बदला हुआ था, हाँ जी, वो 2 क्या माह। था? पता नहीं वैसे। क्या करती थी जो आपने महसूस किया कि ये बदली है? हाँ, बस ज्यादा इतना अच्छा नहीं दिल को बुलाती थी। अच्छा, क्या कहती थी? बस बोलती नहीं थी। बस हमने कहना मियाँ बीवी है, कोई बात नहीं। बात ही नहीं करती थी? हाँ जी, इतना नहीं बुलाती थी, वैसे भी नहीं बुलाती थी। 2 खाना माह शाना से। तो देती थी? कपड़े नहीं, कभी शपड़े नहीं, तो उसको खाना देती शाना थी? भी नहीं देती थी कभी। ये 1 माह से नहीं दे रही थी खाना। खाना ही नहीं देती थी शौहर को? हाँ जी, नहीं दे रही वो थी। किससे लेके खाता था? हम हैं, आप लोगों से? हैं। क्या कहता था आप लोगों को? नहीं, क्या दे देती थी, भाभी दे देती थी, बहन थी वो भी दे देती थी। नहीं, आप लोगों को बताता था कि ये मेरी बेगम मुझे खाना नहीं दे रही है? वो नहीं दे रही तो हम एक फैमिली में तो रहते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपकी बात को समझ भी रही हाँ हूँ, जी। मान भी रही हूँ। आप लोग प्यार मोहब्बत से चलते थे, उसने नहीं दिया तो आपने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये बताता था कि ये मसला कर रही है या ये जवाब दे रही है, दुख हाँ सुख जी। करता था? अभी हाँ बताता था। बताइए, क्या अभी कहता ऐसे, था? हाँ, कभी कहता मसला हो रहा था, बुलाती नहीं थी, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। हमने कहना कोई बात नहीं। ऐसे ही हमने समझा, ये तो पता ही नहीं था इतना वारदात हो जाएगी हमारे साथ। कहती थी मुझे आप अच्छे नहीं लगते? हाँ जी, बिल्कुल। ये 3 बच्चों के बाद पता चला? हाँ जी। शादी को कितना अरसा हुआ? 8 साल। 8 साल के बाद ये बात अच्छी लगी कि भाई अब तुम अच्छे नहीं हो, पहले तुम हाँ अच्छे जी, थे। हाँ जी। अदील क्या करते थे? अदील तो बस कभी काम करते थे, कभी नहीं। क्या काम करते थे? रंग का। तो कभी काम करते थे और कभी नहीं। ये जो नहीं है ये क्यों है? नहीं, वो उसके ससुर खर्चा करते थे ना। सॉरी? मेरे भाजी खर्चा कर देते सारा। नहीं, पाजी ते खर्चा कर दे सी, पर जिदे बच्चे ने खर्चा ते उन्हें करना है ना। पाजी ने इस उम्र च भी कमाना है तो पुत्र ने नहीं कमाना। ऐसे गल गलत है ना। कोई नशा वशा करदा सी? सिगरेट पींदा सी। सिगरेट केड़े पींदा सी?
ਆਮ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕੁਛ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ठीक हो बस गया। कुछ टेंशन हो लग गई सी कोई से मोबाइल। मार कुटाई करता था बीवी को? नहीं मार कुटाई तो नहीं कभी। कभी एक आधी थप्पड़ लगा हाँ, दिया तो यही लगा था, और दिया इतना को तो महीने नहीं में था। 3-4 दफा? नहीं हाँ। कभी देर बाद। देर बाद? हाँ जी। ठीक है बस। हाँ जी। इसके अलावा कोई मसला नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं कहता सी। माशाल्लाह बापर्दा घराना है ये। हाँ जी। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे ये बात था करके। मुझे मोबाइल दिखा, वो मोबाइल नहीं दिखाती थी, बस ये झगड़ा इनका था मोबाइल की वजह से था। कहता था कि मुझे मोबाइल दिखा। हाँ वो जी, क्या झगड़ा कहती ही थी? उनका मोबाइल की वजह से था। शुरू यहाँ से हुआ था हाँ काम? जी, शुरू ही यहाँ से वो नहीं बात दिखाता हुई। था? नहीं, वो दिखाती मोबाइल थी? नहीं दिखाती थी, बस कैसे मुझे मोबाइल दिखाऊं। क्या कहती थी आगे से? कहती मेरी मर्जी। क्या मेरी मर्जी, मैंने नहीं दिखाना। दलेर है, हाँ जी। बेहया जाहिर दलेर। गल है तो फिर तो मर्द को होगी है ना, गुस्सा तो आएगा Definitely ना। बनता है ना, बिल्कुल हाँ राइट है जी। उसका। वो मांग सकता था, देख सकता था। छुपाने में क्या है? वो चीज जिसको छुपाना हाँ पड़े जी। वो तो गलत होता है ना रास्ता। मोबाइल की वजह की तो इनका थोड़ा सा चल रहा था एंड झगड़ा। तक नहीं दिखाया? नहीं, उससे नहीं मोबाइल दिखाया। फोन पर लगी रहती थी हाँ जी। हर टाइम? हाँ जी, कहना तो मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ, बस। कभी कोशिश नहीं की आवाज सुनने की कि ये कॉल जो चल रही है क्या बोलती क्या है ये? नहीं, वो जब देखूं वो अपने कमरे में होती थी, मैं अपने कमरे में होती हूँ, हर टाइम तो नहीं ना ये मुझे देखूं। ऐसा लगता है कि आप कोई मेरे ख्याल डरती भी थी, अवॉइड करती थी उससे? कौन? आप? नहीं, डरती तो नहीं हूँ, मैं बड़ी थी, मैं वैसे कह देती थी सोनिया किसको कॉल करी, अम्मी को करी। माइक पास कीजिए। हाँ जी, जाहिर गल हर बेटी माँ बाप को तो कॉल करती है ना। बिल्कुल। हम ये तो नहीं ना किसी के कमरे में जाके उससे पूछे, मेरा हक नहीं है कोई। मैं तो Well फिर भी उसकी खाला सास हूँ ना, बाजी तो फौत हो गई, तो मैंने तो नहीं ना किसी के रात को भी। अब क्या हुआ है? अब जो हुआ है मुझ तक खबर आई है, यकीनन इस पर पुलिस ने काम किया है। हाँ जी, ये तो आप हाँ। चूंकि घर में रहती है ना, हाँ तो जी। जो घर में रहता है ना उसको अंदर की खबर होती है। तो अब उस दिन जब अदील को मार दिया गया, हाँ जी, जलाया गया, जी। उस दिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, आराम से बैठे थे। अदील टाइम क्या था? अदील 10:30 बाहर सुबह? गया, रात को। रात के 10:30 बजे हाँ। अदील बाहर क्या करने गया था? वो चीजें लेने गया था दुकान कौन से। सी चीजें? सिगरेट भी डब्बी लेने गया था, और तो कुछ उसने चीजें लेनी थी, रस वगैरह। बेगम ने कहा था ये चीजें ला के दो? नहीं, वो वैसे ही ला के, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं लेके रख देता। उसके बाद रूटीन थी यही? वो न, हाँ जी, वो रूटीन थी। अब वो माइक पास कीजिए। हाँ जी, दोबारा नहीं आया, तो हमें तो 1:45 बजे फ़ोन आया ना अदील का। तो उन्होंने अदील का? अदील का नहीं, जो हॉस्पिटल में लेके गए। जो लेकर गया होगा? हाँ जी, उसने कॉल की आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, फिर उन्होंने नाम बताया, हमें तस्वीर सेंड की जी। फिर उसके हाँ ये तो हमारा बच्चा, क्या उनसे फिर एक्सीडेंट हुआ जी, वो भाग दौड़ हो गई। वो हॉस्पिटल में गए तो तब पता चला वो जला हुआ था। देखा उन्हें- जब आप लोगों ने? हाँ जी, फिर हमें बेगम कहाँ थी? गई साथ आप लोगों के? नहीं, क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहा, लड़के गए थे ना, औरत नहीं गई थी। घर पे बैठी रही? हाँ जी, इसी घर में? हाँ जी। इजी कूल डाउन, कोई टेंशन नहीं? नहीं, कोई टेंशन नहीं। घर से और कौन कौन गया था? आप गई थी? नहीं, बेटे गए थे। बेटे गए थे, और हाँ जी, उसके वालिद भांजे साहब गए थे? उसके भाई गए थे। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने कोई हॉस्पिटल से जनरल ले जाए, हालत बहुत नाजुक है। फिर? वो उधर से ही जनरल ले गए। ठीक है। हाँ जी, हम तो सुबह फिर कितने गए। दिन फिर अदील दुनिया पर रहा? 5 दिन। 5 दिन? हाँ जी, अच्छा, फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि माजरत कर ली? हाँ जी, माजरत। वो 5 से 6 दिन बेगम का अपने मियाँ से कोई राब्ता हुआ? नहीं। अल्लाह रहम वो करे। गई हॉस्पिटल थी। गई? वो हॉस्पिटल गई, लेकिन उसने अदील को नहीं बुलाया, ना उसने माफ़ी मांगी, तो दूर ही खड़ी रही। गई थी? हाँ जी, गई थी। दूर से मुराद क्या है? वार्ड के दरवाजे पे खड़ी रही है? नहीं, कमरे में गई और जरा दूर खड़ी रही। 2-3 ना। बेड से दूर? हाँ जी, बस देखती रही है? हाँ जी, बस बुलाया नहीं? नहीं बुलाया, बातचीत नहीं? कुछ भी नहीं किया उसने। तो जाने की जरूरत क्या तो थी? हमें यही बात है, नहीं बुलाना था तो माफ़ी मांग लेती। जाने की जरूरत ही नहीं थी ना, अगर हाँ नहीं जी, बुलाना तो। हाँ जी। फिर दलेरी पूरी दिखाती। ये जो बेहयाओं वाली दलेरी है, बेशर्मों फिर- वाली,
बस। ये फिर पूरी दिखा फिर देती। आके किसी से बात नहीं की उसने, फिर उसके बाद बस कुछ भी इन बच्चों ने नहीं पूछा कि हमारे अब्बा किधर हैं, पापा बाबा क्या कहते नहीं। हैं ये तो नानी के पास थी। उस टाइम भी नानी के पास थे? हाँ जी, वो लेके नहीं आए थे। क्या मतलब? भी अब फौत भी हुई है ना, वो नहीं लेके आए बच्चे को। अदील जब इस घर में था जी। नॉर्मल दुकान पे जाने से पहले ये बच्चे घर थे? ये सोए हुए थे बच्चे। नहीं सोए थे लेकिन घर ही थे ना। हाँ जी। फिर ये नानों के घर कितने दिन के बाद छोड़ा इनको? नहीं नहीं, यही बच्ची गई हुई थी, ये इसी इधर ही थे। वो पूछ रहे थे हमारे पापा को क्या हुआ। जाहिर है ये छोटे मेरे पापा को, छोटे को तो नहीं इतना पता, ये कह रहा था पापा को किसने मारा। अदील ने ये भी बताया कि जब मैं घर से निकला हूँ मेरी बीवी ने इसरार करके मुझे चाय पिलाई है और बाद में लड़का आया मेरे पास तो उसने कहा कि आओ ज़रा कहीं जाना है। तो मैं 50-50 नशे की हालत में था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया। ये आसफ उसको ले जाता है किसी वीराने जगह पे, वहाँ पे उसको जाके बोलता है कि नीचे उतरो। तो अदील ने परेशानी में कहा कि यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो, क्यों मैं नीचे उतरूँ। वहाँ पे उसने उसको बतलाया कि मैं तुम्हारी बीवी को पसंद करता हूँ, यह हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों ने ये तहैया किया है कि तुम्हें रास्ते से हटाकर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। फिर जब ये निढाल होके गिर गया है, उसने क्या किया, उसने पेट्रोल छिड़का इसके ऊपर, अदील के ऊपर, और इसको आग लगा दी है और वो मौके से भाग गया है। एक ऐसा केस जो बड़ा अनोखा मैंने देखा, माजी की बात करें या मेजॉरिटी केसेस की बात करें तो मैंने ऐसा देखा कि ख़वातीन को पेट्रोल छिड़क के तेज़ाब गिरा देते हैं और जुल्म और सितम करते हैं, लेकिन ये केस टोटली ऑपोजिट है। इसमें निशाना बनाया गया आदमी को, शौहर को बनवाया बीवी ने। बड़ी अनोखी सी दास्तान है। अली अकबर साहब से डिटेल से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहानी इस किस्म की है कि इंसान पहले तो सोच में पड़ जाता है कि एक औरत कैसे ही ऐसा कर सकती है अपने 3 बच्चों के बाप को। इनकी शादी को तकरीबन 7, 8 या 9 साल इतना बताते हैं लोग हो चुके। मामलात ख़राब कहाँ से हुए थे और आपके पास ये केस बज़रिया 15 या किस तरह से पहुँचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला है जी 15 जून की रात का तकरीबन 11 बजे का। ठीक है। जब ये जो मकतूल है अदील शाह जब अपने घर से बाहर आता है, उनके घर वाले ये बताते हैं, उनके वालिद साहब के बकौल के दरवाज़े पे दस्तक होती है, ये इनके वालिद साहब बाहर जाते हैं तो आगे एक आसफ़ नामी लड़का खड़ा होता है। वो कहता है जी कि मैं अदील शाह का दोस्त हूँ, आप उसको ज़रा बाहर भेजिए, मुझे काम है। ठीक है। अदील शाह बाहर आता है। उसके बाद अदील शाह एक दिन घर नहीं आता। ठीक है। रात मतलब घर नहीं आता। उसी रात जब तारीख यानी चेंज हो जाती है, 16 तारीख को रात 2-2:30 बजे अदील के वालिद को कॉल आती है कि आपका बेटा इंडस हॉस्पिटल रायविंड में यहाँ पे तशवीशनाक हालत में पहुँचा है, तो आप यहाँ पहुँचें। ठीक है। ये अपने बेटे की खबर सुन के फ़ौरन अपने छोटे बेटे को साथ लेते हैं। ये जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे अदील कुछ हालत में था, इस तरह की सीरियस कंडीशन में था, होशोवास में किसी हद तक था। उसने बताया कि मुझे इस तरह फ़लाँ नामी बंदा है जो लेके गया और मुझे फ़लाँ जगह पे ले जाकर। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि अदील ने ये भी बताया कि जब मैं घर से निकला हूँ, घर से निकलने से थोड़ी देर पहले मेरी बीवी ने इसरार करके मुझे चाय पिलाई है। ये मशकूक बात है। चलें, शुक्र है कि बता दिया। जी जी, उसने ये बताया है और ये हमारा FIR में उसकी स्टेटमेंट भी है। उसने बताया कि इसरार किया मेरी बीवी ने, हालांकि टाइम ज़्यादा हो चुका था 11 बजे का। रूटीन नहीं होगी ना? जी रूटीन में ही जल्दी सो जाते हैं, देहात है लोग। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई है और बाद में लड़का आया मेरे पास तो उसने कहा कि आओ ज़रा कहीं जाना है। तो मैं 50-50 नशे की हालत में था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया। वो मुझे एक वीरान जगह पे ले गया। उसके साथ बैठ के मीन्स के बाइक पर? जी बाइक पर। उसकी बाइक पर? जी, आसफ नामी लड़का है जो उसकी बाइक पर। ठीक है। ये आसफ उसको ले जाता है किसी वीराने जगह पे। इधर हमारा गांव है पास ही में, करीबी में मीर मोहम्मद गांव है। ठीक है। उसके पास एक पानी का ना खाला जिसे कहते हैं, सुआ कहते हैं, वहाँ पे ले गया। वहाँ पे उसको जाके बोलता है कि नीचे उतरो। तो अदील ने परेशानी में कहा कि यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो, क्यों मैं नीचे उतरूँ। वहाँ पे उसने उसको बतलाया कि मैं तुम्हारी बीवी को पसंद करता हूँ,
ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों ने ये तहैया किया है कि तुम्हें रास्ते से हटाकर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। तो चूंकि अदील पहले ही नशे में था, उसकी बीवी ने उसको चाय पिलाई थी जिसका वो कह रहे हैं कि अभी तो वो जब टेस्ट होंगे पोस्टमार्टम के बाद जी पता चलेगा क्या चीज़ उन्होंने पिलाई है, क्या नशा था। तो वो चूंकि नशे में था वो उस तरह से मज़ामत नहीं कर सका। मौके पर एक ये शख्स है मकतूल और एक है कातिल, और भी है जी। अभी तक जो इनकी स्टेटमेंट है अदील की FIR के मुताबिक और जो अभी तक की तफ्तीश है वो एक ही बंदा है, दो ही हैं। मतलब मौके पे दो लोग मौजूद हैं, अदील और आसफ। अभी तक ये दो लोग हैं, तीसरा बंदा सामने नहीं आया। मजीद अभी तफ्तीश जारी है, जैसे ही होगा तो इनके आपस में फिर मज़ामत हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये नशे में था उस, हालांकि ये भी जवान है, दूसरा लड़का भी 20-22 साल का है, वो मज़ामत उस तरीके से नहीं कर सका। फिर जब ये निढाल होके गिर गया है, उसने क्या किया, उसने पेट्रोल छिड़का है इसके ऊपर, अदील के ऊपर, और इसको आग लगा दी है और वो मौके से भाग गया। मीन्स के ये लेकर गया ना, फिर साथ माचिस लेकर गया, बॉटल लेकर गया, जैसे भी लेकर गया। जी ठीक है। प्री प्लानिंग के तहत उसको साथ लेके गया और मारने के लिए ही लेके गया। हाँ जी। पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, खुद चला गया वहाँ से। जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर कैसे वहाँ तक पहुँचा, वहाँ कौन और कोई आया जिसने हॉस्पिटल तक पहुँचाया अदील को, कितनी बॉडीज़ की जली, हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? आपने बड़ी डिटेल के साथ इस केस पर काम किया, जी बताइए। उसमें अदील कहता है कि उसके बाद मुझे होश नहीं रही, जो पहली उसकी स्टेटमेंट थी। उसके बाद वो कोई जो उस बंदा उसको वहाँ से लेकर मेन रोड तक लेके आया वो अभी तक नामालूम है, पता नहीं चला हमें। वो कोई खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा खुदा तरसी करके उसको ले आया। तो आगे उसको 1122 के एम्बुलेंस के ज़रिए इंडस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ठीक है। और जब उसको शिफ्ट किया गया तो ये स्पेसिफिकली केस होता है, आपको पता है, बर्न यूनिट का, जो कि हमारे लाहौर में गालबन जिना हॉस्पिटल में सरकारी सतह पे बनाया गया है। बड़ा बेहतरीन है और एक ही है। जी। इंडस हॉस्पिटल वालों ने फर्स्ट एड दी उसको और उन्होंने कहा कि फॉरन इनको ले जाएं जिना हॉस्पिटल। ठीक है। जिना हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो वहाँ पे डॉक्टर उसामा साहब थे, उनसे मैं मिला। उन्होंने बताया कि 43% बर्न इंजरीज हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है। अमूमन इतनी, वो बता रहे थे कि इतनी परसेंटेज में बंदे की डेथ नहीं होती जी, 60 के बाद होता है ना? जी जी ठीक है, सही है। लेकिन वहाँ पे हमने फिर सारा इलाज मुआलजे का उधर हम रहे भी, सुपरवाइज़ भी किया इस चीज़ को। मैंने अपने तफ्तीशी ऑफिसर को भी भेजा उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में 50-50 होता है कि बंदा बच जाए ना बचे। फिर उसकी जो स्टेटमेंट होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुछ दिन बाद हमें ये अफसोसनाक खबर मिली कि उसकी डेथ हो। ठीक है, यानी हॉस्पिटल ये चंद दिन रहा जी। अच्छा ये बताइए कि आपके तफ्तीशी ने जो स्टेटमेंट ली अदील से, वो वीडियो के जरिए से ली या उससे पूछता रहा और लिखता रहा? नहीं जी, ये हमारा रिटन बयान होता है। ठीक है। क्या इसने स्टेटमेंट दी तफ्तीशी को? उसने बताया कि एक आसफ नामी बंदा था, जो पहले तो मैंने बताया कि ये पहले दिन तो होश में नहीं था ज़्यादा। फिर उसने बताया कि आसफ नामी बंदा है, ये हमारे राजा जंग का रिहायशी है और उसने मुझे पीछे बिठाया था और मैं आगे जाके मज़ाहमत नहीं कर सका क्योंकि ये मेरे जानने वाला था, जान पहचान थी जी। तो मैं उसके पीछे बैठ गया। उसने कहा कि काम से आते हैं, तो मैं उसके पीछे बैठ गया। फिर उसने जाके, जो मैंने आपको पहले तफसील बताई है कि आगे जाके पहले मज़ामत की। आपने अपने तौर पे ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन मामला सब कुछ किया, बड़ा क्लैरिफाई किया और बड़ी जल्दी किया। ये शख्स क्या करता है, कातिल मुल्जिम? ये एक फैक्ट्री में जॉब करता है। क्या ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर इसकी बीवी भी काम करती है? नहीं, ये और फैक्ट्री है, वो और फैक्ट्री है। गाँव एक है जी, गाँव एक। रिहाइश आसपास है जी? रिहाइश आसपास है, करीब है। CDR आपने ली इस केस में? CDRs हमने प्रोसीड की हुई हैं, लेकिन वो डेफिनेटली वो एडमिट कर रहे हैं। दोनों ने जुर्म कर लिया जी, दोनों ने एडमिट किया है कि और कुछ चीज़ें सामने भी आ गई हैं, लेकिन टेक्निकली CDR अभी हमें मौसूल नहीं हुई। वो अच्छा ये बताइए अली अकबर साहब, डेफिनेटली जब आप किसी एक भी केस को क्लैरिफाई करते हैं, उसको बिल्कुल 0-0 करते हैं, शफाफ, बड़ा कुछ जानना होता है, वो सब कुछ एक प्रोग्राम में बताना मुमकिन भी नहीं है जी। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। क्या ये बात साबित हो गई है कि इसकी बीवी की उसके साथ मामलात थे, कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे या फिर कोई पसंद नापसंद का फैक्टर है इसमें?
जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दोनों ने एडमिट कर लिया हुआ है ये बात को, और दोनों ने अपनी प्लानिंग भी का इजहार कर दिया हुआ है। लेकिन पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का आप भी जानते हैं कि हमारा काम होता है कि मुलज़म के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना, और इकबाल जुर्म तो अदालत में ये करते हैं जाके, तो ये इन प्रोसेस हैं चीज़ें सारी। बिल्कुल ठीक है। वो बाइक का नंबर, ऑनरशिप किसकी है, आपका किरदार कहाँ है इस बाइक में? पुलिस ने कार्रवाई जो की, जी वो बाइक भी रिकवर हो गई है। जिस पेट्रोल की बोतल से इसने छिड़का, जिस माचिस से आग लगाई, क्योंकि वहाँ से हमें और भी चीज़ें कुछ मिली हैं। जब इनके आपस में चपकलिश आपस में गुथम गुथा होते रहे ना, तो अदील की जेब में से भी कुछ चीज़ें, जैसे उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी उधर गिर गई, एक लाइटर था, इस तरह की जी इस तरह की चीज़ें भी हमें मौका से मिली हैं, जो इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि दोनों मुलज़म और मकतूल की मौजूदगी वहाँ पे पाई गई। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइए कि मुलज़मान में कौन कौन है और गिरफ्तारी किस किस की हो गई? मुलज़मान में ये लड़का आसिफ है, ठीक है, और जो मकतूल की जो बीवी है, ये दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है हमारे पास रिमांड पे। ओके, दोनों पर 302 है, या फिर मशवरा लेने में बीवी है और करने में मुलजिम है? ये बीवी तो उसकी एयानत में आएगी, अबैटमेंट में, हाँ। 109 में, लेकिन मशवरे में पूरी शामिल है वो, और जो प्रैक्टिकली जो किया है उसने बाय हैंड, जी वो आसिफ ने किया है। जी क्या मैसेज देंगे? 7 साल, 10 साल, 9 साल, 3 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बच्चे, पता चलता है जी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि तरबियत का फुकदान है, दीन से दूरी है, और अच्छे बुरे की तमीज़ भूल चुके, ट्रैक और डी ट्रैक का रास्ता पता ही कोई नहीं है। क्या मैसेज देंगे? ये आपने शुरुआत में एक बात की थी कि अक्सर आपके प्रोग्राम्स भी होते हैं कि औरत पे तेज़ाब छिड़क दिया गया, औरत को उसका चेहरा मसक कर दिया गया। ये एक अपनी नवीयत का एक नया केस है। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हमारे एक टीचर होते थे FSC में, वो कहते थे कि औरत जो होती है ना, वो शादी के बाद सिर्फ माँ होती है, लेकिन क्या कहते हैं आजकल के दौर में खून सफ़ेद हो चुके हैं, बेहिसी है, यही इस चीज़ की, इस वक़ुआ की वजह है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुलजिमा यानी बीवी, कातिल यानी वो दोस्त जिस पर जिंदगी में तो एतबार था, लेकिन बाद में उसने घर की इज्जत पर हाथ डाला और फिर उसको कत्ल किया, इस नियत से कि इसकी इज्जत को अपनी इज्जत बनाऊंगा, यानी इसकी बीवी को, इसके बच्चों की माँ को अपनी बीवी बनाऊंगा, शादी करूंगा। मुझे नहीं समझ आती ये जोड़ तोड़ जो अब स्टार्ट हो चुके, इन जोड़ तोड़ के बाद कामयाबी किसी एक को भी हासिल हुई? नहीं हुई। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ये केस जब हुआ, ये वक़ुआ जब हुआ, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, और फिर मज़े से हम घर बैठे हैं कि जी मसला ही कोई नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं, चालाक हैं, स्मार्ट हैं। लेकिन पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट कोई कभी हुआ नहीं, क्योंकि जब इंसान काम करता है और फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको पता हो कि काम किस तरह से करना है और बड़ी मेरिट के बेस पर काम करे, तो फिर ऐसा ही होता है कि 24 घंटे नहीं लगते और मुलजिम गिरफ्तार होता है। इस केस में भी दोनों के दोनों गिरफ्तार हैं, और बड़ा अच्छा सा एक मैसेज, ख़वातीन अगर अपने आप को ख़वातीन तसव्वुर करके, तस्लीम करके घर को बचाएं, बच्चों को पालें, और शादीशुदा हैं तो जनाब अपने शौहर की इज़्ज़त को संभालें, तो यकीन कीजिए ना मैं इन प्रोग्राम्स में नज़र आऊँ, ना पुलिस आपको नज़र आए, ना गिरफ्तारियाँ, ना कत्ल गारत। और जब अपनी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के बाद अपनी इज़्ज़त हथेली पर रखकर बाज़ार में यूँ खड़ी होगी, तो फिर ये कुछ तो होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।